हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे जो डिस्कस करूंगा वो टॉपिक होने वाला है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होगा कि दोस्तों ये क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है, उसकी तीनों जो भुजा होती हैं, उन भुजाओं की जो है साइड होती है, उनको जो है कोई भी तीन भुजा जो राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाओं को जो सेटिस्फाई कर दें तो वही जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो उसको आज जो है मैं फुल जो है बेसिक से जो है डिस्कस करूंगा, और इसी के साथ साथ में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं वो कैसे जो है निकाले जाते हैं, बिल्कुल जो है शॉर्ट ट्रिक से जो है कैसे निकाले जा सकते हैं। तो उनको उस ट्रिक को भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो क्या होता है। तो यह जैसा कि आपको जो है दिख रहा होगा कि यह जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट उससे पहले अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का जरूर बनता है। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, यानी इसके नेम जो दे देते हैं, और ये एंगल जो है 90 डिग्री है तो उसके सामने की जो भुजा होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूस होगी, यानी कि कर्ण होगी दोस्तों। तो ये आपको बेसिक जो नॉलेज होती है वो आपको होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर थीटा है तो आपको जहाँ थीटा है तो इसके ठीक सामने वाली, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है। और बाकी जो भुजा बची वो है आपकी हो जाएगी बेस हो जाएगी, यानी कि आधार हो जाएगी। ये जो भुजा आपकी आधार हो जाएगी। तो ये जो बेसिक जो नॉलेज होती है वो आपको होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है आपका लंब का स्क्वायर। जैसा कि अगर मैं जो आपको बताना चाहूँ तो अगर आपकी एक भुजा जो 5 है और यह भुजा आपकी 4 है तो ये भुजा कितनी होगी? तो यह भुजा आपको, अगर आपको पहले से पता है तो आपको पता होगा कि ये भुजा जो आपकी 3 होगी। तो 3 कैसे होगी आपको? क्योंकि दोस्तों जैसे इसको जो है लिखना चाहूँ मैं आपको, जो हाइपोटेन्यूस का, यानी कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर। तो ये जो बराबर होता है, तो कोई भी तीन साइड जो है इस रूल को जो है फॉलो करते हैं, इस रूल को जो है सेटिस्फाई करते हैं, तीनों जो है भुजाओं को तो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जैसे अगर यहाँ पर जो आपको ये भुजा जो आपको कर्ण दिख रहा हुआ है जो 5 है, 5 का स्क्वायर जो आपको बताओ 25 होता है, बराबर होता है आपका यहाँ पर जो है आपका आधार जैसा ही आपको दिख रहा होगा कि आधार जो आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 25 हो रहा है तो यह भी जो है 25 हो रहा है। तो यह जो है इस नियम को जो है जो भी संख्या फॉलो कर देती है तो वही होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जब आपको जो अंदाजा लग गया होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है क्या होती है, तो बिल्कुल जो है शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको निकालना जो है सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छे से जबरदस्त तरीके से आप कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं आपको ये जो रूल्स जो पता चल गया। बट इसमें जो है दो संख्या से जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है वो चालू होता है। एक होती है ऑड संख्या एंड एक होती है इवन संख्या, यानी एक सम संख्या एक विषम संख्या। तो पहले जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा कि कोई भी और संख्या है तो उसका जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है कैसे निकालते हैं। तो पहले जो है मैं आपको और संख्या का बताऊंगा। यानी कि और संख्या, और नंबर, और संख्या का जो मैं आपको जो है पहले बताने वाला हूं। तो अगर कोई भी संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या, कोई भी और संख्या जो सबसे छोटी संख्या जिसका जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है बनना चालू होता है तो वो आपकी 3 होती है। तो अगर एक जो 3 है तो इसके लिए जो ट्रिक क्या होती है वो ट्रिक मैं आपको बता दूं। वो ट्रिक होती है आपकी x, यानी ये जो है पहला हो जाएगा, सेकंड आपका x स्क्वायर माइनस 1/2, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये जो तीनों नंबर है और ये भी तीनों ट्रिक से ही निकलेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर अगर 3 है तो ये जो आपको 3 जो है यहाँ x की जगह 3 हो गया, 3 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और x है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करें तो आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा।
और अगला जो है 9 यानी 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करें तो आपका 5 जो है आ जाएगा। तो ये जो ट्रिपलेट निकल के आते हैं वो ट्रिपलेट जो है यहीं से जो है निकल के आते हैं 3 और 4 और 5। तो अगला जो मैं आपको ये तो दिख गया, और अगला जो एक और जो है निकाल के बता दूं वो बता दूं आपको। जैसे कोई भी और संख्या यानी 5, तो 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे -1 करें तो 25 को -1 तो आपका 24, 24 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12। यहाँ पर जो 25 + 1 यानी 26, 26 को 2 से डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा 13। तो ये भी जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी संख्या। तो आप जो है और संख्या का निकालना जो है और संख्या का आप जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है निकालना सीख गए होंगे। तो अगर अगला जो मैं आपको बता दूं वो बता दूं मैं आपको इवन नंबर इवन संख्या का जो कैसे ट्रिपलेट जो है निकाला जाता है। तो इवन नंबर की जो ट्रिक क्या होती है वो आपकी होती है यानी कि यहाँ पर जो x रहेगा और अगला जो स्टेप जो निकलेगा वो निकलेगा x स्क्वायर -4/4 और तीसरा जो होगा वो आपका x स्क्वायर +4/4 यानी कि उसका स्क्वायर करके और 4 घटा के या जोड़ के 4 से जो डिवाइड करना होगा। तो ऐसे जो है निकलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कोई भी और संख्या जो मैं यहाँ पर लेता हूँ। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर जो संख्या ले लूँ आपकी 8 संख्या ले लूँ यानी 8 और 8 जो मैंने संख्या ले ली तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा यानी कि 64, 64 में से 4 को घटाकर 4 से जो डिवाइड करना होगा यानी 60 को 4 से डिवाइड करना होगा तो आ जाएगा आपका 15। और अगला जो 64 में +4 यानी 68, 68 को जो है 4 से डिवाइड करना करेंगे तो आपका आ जाएगा 17। तो ये भी जो है आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट है आपका। अगली एक और संख्या जो मैं आपको लेकर के जो है बता देता हूँ वो होती है आपकी यानी कि मैं चलो आपको 10 को जो है लेकर चलता हूँ। तो 10 को लेकर चलेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 100 में से -4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 96। 96 को 4 से जब डिवाइड करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 24। तो आपका जो 24 आ चुका है। और अगले स्टेप में जो हम करें 10 का स्क्वायर यानी कि 100 में +4 करें तो 104, 104 को हम जब 4 से डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा 26। तो ये जो 26 आ जाएगा तो यह तो एक अंतर जो आपको दिख रहा होगा अगर आपने जो है अच्छे से देख रहे हैं तो कि कोई भी और संख्या है तो उसमें जो है लास्ट के 2 डिजिट होंगे तो उनमें अंतर जो है 2 का दिखेगा यानी कि 15, 17 2 का अंतर है और 24 और 26 2 का अंतर है। बट जब मैंने और संख्या का बताया था तो उसमें जो लास्ट के 2 अंक होते थे तो उनमें एक ही का अंतर होता था। जैसे मैंने आपको बताया था आपका 5, 12, 13 तो इनमें जो आपको दिख रहा होगा कि एक संख्या का ये अंतर है। जैसे कि आप कोई भी और भी संख्या ले सकते हैं। चलिए मैं आपको जो आगे बताऊंगा तो ये जो आपको ट्रिक से जो निकालना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ जो भी ट्रिपलेट बनते हैं मैं आपको वो लिख देता हूँ। तो वो जो पाइथागोरियन जो है वो है जो ट्रिपलेट क्या होते हैं तो उनको जो मैं आपको लिख देता हूँ। तो सबसे छोटा अगर कोई ट्रिपलेट बनता है तो वो बनता है आपका 3, 4 और 5। ये जो सबसे छोटा ट्रिपलेट बनता है बट यह ट्रिपलेट एक ऐसा भी ट्रिपलेट है जो सबसे ज्यादा सबसे छोटा है और सबसे जो है लगातार है। ऐसा कोई और ट्रिपलेट जो है नहीं है जो लगातार हो यानी 3, 4 और 5 हर में जो है डिफरेंट जो आपको मिल जाएगा। बट इसमें जो आपको डिफरेंस जो है नहीं नजर आ रहा होगा। तो यह जो है बहुत ही कई बार जो एग्जाम इसी को जो है पूछ लिया गया है कि कौन सा ट्रिपलेट जो है लगातार है। तो ये जो आपको ध्यान रखना है। और अगला अगर इसमें इस संख्या में जो आप किसी भी संख्या का जो मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही रहेगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा आपका 6, यह हो जाएगा आपका 8 और यह जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 10। तो यह भी एक ट्रिपलेट ही है। और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 15। अभी जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है। और अगला जो ट्रिपलेट बनता है वो बनता है आपका 5, 12 और 13। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और अगला जो आपका बनता है वो बनता है 8, 15, 17 और एक और जो बनता है वो बनता है आपका 9, 40, 41। और भी जो ट्रिपलेट बनते हैं वो इस तरफ जो है मैं आपको लिख देता हूँ। तो अगला बनता है 10, 24, 26 और अगला जो होता है वो होता है 11, 60, 61। अगला होता है 12, 35, 37 और भी होते हैं आपके जैसे 13, 84, 85
और भी और एक और जो होता है वो आपका होता है 16 63 63। तो इनमें एक बात तो आपको जो है नजर आ रही होगी, वो बात होगी आपकी कि जो भी संख्या जो शुरुआत में आपकी इवन है या फिर ऑड है तो आपको ये लास्ट के 2 अंक होंगे, तो इनमें आपको अंतर जो है नहीं नजर आएगा। एक का ही जो अंतर है आपको जो अंतर नहीं नजर आएगा, यानी कि 4 या 5 एक का ही जो आपको डिफरेंस जो दिख रहा है। बट अगर कोई भी इवन संख्या है, जैसे आपको 10 जो है दिख रही होगी, तो 10 में जो है लास्ट के 2 डिजिट होंगे, तो उनमें जो आपको अंतर जो 2 का दिखाई देगा। तो अगर एग्जांपल के लिए अगर आपको जो कोई क्वेश्चन दे देता है, कोई भी ट्रिपलेट है उसमें जो आपको कोई भी राइट एंगल जो दे देता है, उसमें जो एक साइड आपको दे देता है आपको 5 और एक साइड दे देता है आपको 12, तो अगला जो आपको एक और जोड़ देना है, यानी कि इनका डिफरेंस जो होता है वो एक का ही होता है। तो तेरे ये आप ऐसे भी जो है फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपकी समझ में जो है आ गया होगा, और आप किसी भी संख्या का जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है फाइंड करने में कोई भी जो आपको दिक्कत जो है नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल क्लास नगर को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।